हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करें जिससे आपका इनर यूनियन हो सके। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा यूनियन नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या रोक रहा है आपको जिससे 3D यूनियन नहीं हो रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। काउंटर पार्ट आते हैं और चले जाते हैं, आप चेज़ करना शुरू कर देते हो, एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है, डीएम नहीं। इसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारे लेसन हैं, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके ट्रिगर अलग हैं, फैमिली अलग है, काउंटर पार्ट भी अलग है, जो कर्मा है वो भी अलग हैं, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल एक है और वो है इनर वर्क जो सबको करना है। सबका डीएनए भी अलग है। आपकी कुछ चीज़ें सेम हैं, जैसे आपकी बॉडी और इसके अंदर जो पानी है और ये बॉडी वाइब्रेशन से बनी हुई है, सबकी एक जैसी ही होती है। आपकी जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? पहले नंबर 1, स्पिरिचुअल लेसन। जो भी आपकी लाइफ में लेसन मिलते जा रहे हैं, ये लेसन अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि आप सबकी लाइफ अलग अलग होती है, पर परमात्मा हर किसी का एग्ज़ाम लेते हैं। उन चीज़ों से फिर से ट्रॉमा में आते हो, फिर से डार्क नाइट ऑफ सोल में आते हो, आपकी हालत ख़राब होती है। जो ट्रिगर आपको मिलते हैं क्योंकि आप इन ट्रिगर से कुछ नहीं सीख रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनली आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप जो एक्शन रिएक्शन करते हो उसकी वजह से भी आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ती। आपको जो लेसन मिलते हैं और ट्रिगर मिलते हैं उनको समझना है और समझते हुए उनको हील करना है, क्योंकि परमात्मा हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं और परमात्मा का टेस्ट लेने का तरीका कुछ अलग होता है। गॉड हमारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिसको हमें समझना होता है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तो फिर से हमारी जर्नी वहीं रुक जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि इनर वर्क करो ताकि आप हर एक बात को अच्छे से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। जैसे सेपरेशन एक इल्यूज़न है और कुछ भी नहीं, आप और वो एक सोल हैं। सेम चीज़ें गॉड इल्यूज़न क्रिएट करते हैं और आप पेंसिली उस चीज़ को हील करते हो, फिर भाग जाते हो। ये आपकी जर्नी डिले होती है। परमात्मा आपका धैर्य का टेस्ट लेते हैं कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आपके अंदर और खुद पर, अपनी मेंटोर पर कितना ट्रस्ट है, आपके कितनी भी स्टेज है आपको पार करनी है ताकि आप अपने फाइनल यूनियन तक पहुंच सकें। इनर वर्क करना एक प्रकार से पढ़ाई करना होता है, मतलब ये गॉड की पढ़ाई है और आपकी लाइफ आपके पेपर लेती है और आप कितने ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, ये भी चेक की जाती है। जो स्पिरिचुअल आपके एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे आपको किसी का मनी देना है और आप नहीं दे रहे हो, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अगर आपने सामने वाले के पैसे वापस नहीं दिए तो आप फेल हो जाते हैं, तो यहाँ आपकी जर्नी फिर डिले हो जाती है। जब आप गॉड से अलाइनमेंट में नहीं आते कि कुछ पार्ट मेरा जो मिस हो रहा है, आप अलाइनमेंट में नहीं हो, तभी भगवान ने यह इल्यूज़न क्रिएट किया है। आपका अल्टीमेट गोल गॉड है, जब उससे आपका यूनियन होना ही होना है। अगर आप उससे यूनियन नहीं करोगे तो फिर आपका रोना चिल्लाना चीखना शुरू कर दोगे, फिर से डार्क नाइट ऑफ सोल, फिर से वही ड्रामा, और यह ड्रामा बार बार गॉड आपको क्रिएट करते रहेंगे।
तो इससे आपकी जर्नी डिले होगी। अगर आपका काउंटर पार्ट आपके पास आ गया और आपने खुशी खुशी फिर से आपने उसको मैसेज कर दिया और उससे बात कर ली और वह फिर से भाग गया, क्योंकि गॉड फिर से टेस्ट लेते हैं किसी रिश्तेदार किसी के भी थ्रू। और एक डीएफ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के, अपना सेल्फ लव छोड़कर, अपना इनर वर्क और डिवाइन के साथ अपना यूनियन छोड़कर, सब कुछ भूलकर उसके पीछे लालच वाली नज़र, वही उम्मीद वह करने लग जाती है उसके दिमाग में। और लो एनर्जी में फिर से उसके ऊपर डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू हो जाती है। यह सब गॉड के टेस्ट होते हैं, इसलिए एक डीएफ को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने को बोला जाता है, ना किसी दूसरे के पीछे भागना। आप पूरा दिन चीज़ों को ध्यान से देखो, उनको समझो। क्या फिर से वही चीज़ें दिमाग में आ रही हैं जो पहले हो रहा था कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती? डीएम के आने से आपके अंदर एक उम्मीद जाग रही है, इसका मतलब आप पूरी तरह से फुली अवेगन नहीं होंगे। आपका यूनियन अगर हो भी जाए तो भी आपका डार्क नाइट ऑफ सोल और आपका सप्रेशन फिर से हो जाएगा। यह परमात्मा के तरीके होते हैं टेस्ट लेने के। ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 पर बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।